नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, आज मैं 2026 कुंभ राशि के विषय में दो शब्द आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, और उसका अगर सही उपाय आप करेंगे तो आपका कठिन से कठिन कष्ट दूर होगा और इसका लाभ उठाएं, जिससे कि आगे जाके जीवन में सब बेहतर हो। कुंभ राशि वाले के लिए विशेष कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह है वह है शनि। कुंभ राशि पर में स्वयं साढ़े साथी चल रहा है, क्योंकि अभी कुंभ राशि से हालांकि मीन राशि तक चला गया है शनि, किंतु कुंभ राशि पर साढ़े साथी का संपूर्ण प्रभाव है। और शनि अभी आपका सेकेंड हाउस माने मीन राशि पर में गया है, तो धन के लिए ठीक है, आर्थिक के लिए। लेकिन अगर आपका काम धंधा नौकरी पेशा वाले आदमी हैं तो काम धंधा छूटने उठने का भी डर रह सकता है, शत्रु भी हावी होने का संभव रह सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। काम धंधा के ऊपर पूरा ध्यान रखें। जहां से अर्थ का उपार्जन होता है उसके कारण से दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का जीवन में भी तनाव आ सकता है। यदि आप एक दूसरे से प्रेम या दोस्त हैं आप लोग, तो दोस्ती में भी दरार आने की संभावना बन सकता है। अभी हालांकि 5 वर्ष ये कुंभ राशि का जो शनि था पिछला 5 वर्ष से चल रहा था, अभी मीन राशि पर चला गया है, तो 2.5 वर्ष आपका और है सारे साथी। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में आप जरूर दर्शन करें। नील पुष्प मिल जाए, मान लीजिए हर जगह नहीं मिलता है नील पुष्प, कोई बात नहीं है। सरसों तेल का दीपक काला तिल डाल के शनि मंदिर में आप जलवाएं, और शनि महाराज को संध्या काल सूर्यास्त के बाद हाथ जोड़ें। अगर संभव हो सूर्योदय से पूर्व अगर पीपल वृक्ष में अगर आप जल अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपके शनि का बहुत सारा जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। और कुंभ राशि के ऊपर में जो शनि का विपरीत प्रभाव है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। शनिवार को आप लाल वस्त्र एकदम नहीं धारण करेंगे। अगर संभव हो सकता है तो शनिवार को आप नील वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर नील वस्त्र धारण करिए, और कोई भी वस्त्र लाल छोड़ करके आपको कोई भी वस्त्र अगर धारण करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। 2026 में राहु और मंगल, साथ में बुध भी अगर मीन राशि पर कुंभ राशि में रहता है, तो मंगल का जो प्रभाव है, अगर मंगल राहु एक साथ है तो अंगारक योग बनाता है। आपको कर्जा में भी डूब सकते हैं, परेशानी हो सकता है। अगर आप घर मकान अगर आप बेचने के पॉइंट में हैं, बेचना है, तो प्लीज अभी मत ये सब काम करिए। आप शांत हो जाइए। 6-8 महीना आप एकदम कुछ भी मत करिए। मोटा मोटी अक्टूबर महीना तक अगर भूमि से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, अगर खरीदना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो मत बेचिए। या भूमि से संबंधित अगर कोई परिवार में विवाद चलता हो तो वो भी सावधानी से निपटाए। मंगलवार को चेष्टा करके आप किसी से ऋण मत लें। अगर सरकारी लोन भी लेते हैं तो मंगलवार को कृपा करके नहीं, क्योंकि मंगलवार कुंभ राशि पर में गुरु अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग बहुत ही खराब चीज होता है। पर्सनल लाइफ, पति पत्नी के जीवन में तनाव, टेंशन होना, ऋण भार होना। अगर एक ऋण ले लिए हैं तो दूसरा ऋण भी लेने का संभावना बना देता है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए खास करके, और कर्म स्थान पर इसका बुरा आघात पड़ता है, मतलब चलते चलते काम हठास ब्लॉक हो जाना, छूट जाना। तो इसीलिए कुंभ राशि वाले को ध्यान रखना है। अब क्या करें जिससे कि ये सब प्रॉब्लम ना हो? तो कुंभ राशि वाले शनि मंदिर में प्रत्येक शनिवार को पूजा दें। संध्या काल अगर प्रातः काल 4 बजे भोर में पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, सूर्य प्रणाम करें। ये एक ठो बात हो गया खास करके। और दूसरी बात हो गया, जो संध्या सूर्यास्त के बाद तेल में भजा हुआ चीज, कुछ भोज्य पदार्थ आप जो है जो मंदिर के आमने सामने बैठे हैं कुछ वयस्क, खास करके उनको दान करें। जो दान लेने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ काला कम्बल वगैरह, अभी मकर संक्रांति आ रहा है तो उस पर आप दान कर दें, काला व नीला कम्बल। तो इससे शनि का प्रभाव अच्छा होगा। शिव का पूजन करें। अगर आपको विश्वास हो भगवान पर तब भी, और नहीं हो तब भी शिव का आराधना करें, शिव का जप करें। अगर आप विदेश में रह रहे हो तो
तो आप कोई बहानाबाजी नहीं करके मैं विदेश में रहता हूँ क्या करूँ, तो वहाँ भी भूमि है, घर है, मकान है, वहाँ शिव का जप करिए, ध्यान करिए, नमः शिवाय का जप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा फल दे सकता है। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर संभव हो सकता है तो कम से कम 5 पाठ मंगलवार, 5 पाठ शनिवार आप जरूर करें। इससे आपका हर मनोकामना पूरा होगा। और फिर शनि जो कुंभ राशि में है उसका जो मैं विपरीत बताया हूं उसका उल्टा फल, उल्टा माने अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा, तो आपका काम धंधा बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत विकास कर जाएंगे, ऋण भार आपको नहीं रहेगा, आप दूसरे को ऋण देंगे, आपको लेना नहीं पड़ेगा। ये सब क्योंकि शनि है फैसला करने वाला ग्रह, तो शनि अपने राशि को नुकसान नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने ही जान का खुद ही दुश्मन बन जाएंगे तो फिर क्या होगा। अब मान लो हम जिस गाछ पर बैठे हैं उसी गाछ को काट रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं, तो गाछ तो गिरेगा, हम तो मरेंगे। तो आप जो है अपना नुकसान खुद ना करें, क्योंकि जिससे कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। काम धंधा जो भी करें आप लीगल ढंग से करें। अगर अनलीगल काम थोड़ा भी करिएगा तो लीगल झमेला में फंस सकते हैं, केस मुकदमा में फंसते ही चले जाएंगे फिर। तो जो भी व्यापारिक आदमी हो लीगल काम पर ज़्यादा ध्यान दें, अनलीगल पर काम दें। जो भी नौकरी पेशा वाले हों, नेता हों, कोई भी व्यक्ति हों, ऑफिसर हों, अगर आप कोई इधर उधर पैसा दायां बायां से निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपका नौकरी भी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अकस्मात आपकी नौकरी चली जाएगी, बदनामी भी हो जाएगा। ये टाइम आपके लिए अनुकूल नहीं है। कहाँ तक, तो सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद से जब राहु परिवर्तित हो जाएगा, राहु मकर राशि की तरफ मूव करेगा और केतु चला जाएगा कर्क राशि में, उसके बाद से फिर आपका प्रॉब्लम वहीं से खत्म होगा, फिर वहां से रनिंग ठीक ठाक रहेगा। तब तक सारे साथी का प्रभाव और आस्ते आस्ते कमता जाएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको करना है क्या, हनुमान जी का पाठ करना है, शिव का पूजन करना है, नील फूल मिले तो नील फूल का माला चढ़ाना है और एक सरसों तेल का दीपक जलाना है, काला तिल डाल के। इससे आपका हर समस्या का समाधान होगा। और आप यदि नौकरी पेशा वाले हैं तो अभी से शुरुआत कर दीजिए इसको। आपका जो भी काम रुका हुआ है या नहीं हो रहा है, जॉब फाइनल होके बैक हो जा रहा है, तो आप इसको करिए। देखिए फटाक से आपका काम का सेटिंग बैठ जाएगा। ये मैं 2025 और 26 का मिला जुला हिसाब बता रहा हूं आपको। नमस्कार।